नमस्कार सभी को। अभी तक हमने पढ़ा था आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं स्थापना। अब पढ़ लेते हैं आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 में क्या कहता है? जो हमारे न्यायाधीश हैं, जजों का वेतन, न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है ना। अब वेतन कितना है जान लेते हैं। जैसे हमारा वेतन है, जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, उसका वेतन है 2,80,000 रुपये प्रति माह, अलाउंस भत्ता हटा के, है ना। फिर 2,50,000 रुपये अन्य जजों की सैलरी है। जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है उसकी 2,80,000, अन्य जजों की सैलरी 2,50,000 रुपये निर्धारित की गई है ना। अब उसमें क्या होता है कि जो हमारे जज महोदय जी हैं 2,80,000 पाते हैं, उसके सिवा उनका खर्चा ही क्या है? खाना पानी का ही खर्चा होता है। बाकी कहीं जाने का, रहने का, बिजली पानी मीटर बिल सब तो फ्री है। खर्चा सिर्फ खाने पीने का उनका होता है, बाकी सब फ्री है। 2-4 स्टेनोग्राफर मिले हैं, ड्राइवर मिला है, कहीं विदेश जाना है तो बंदोबस्त कराती है तुरंत सरकार। मतलब टोटल खर्चा इनको फ्री है। 2,80,000 में से सिर्फ खाने पानी पे खर्चा कर लेते होंगे या ना कर लेते हैं, उन पे डिपेंड है। जज जो है हमारे, है ना, वो सब छोड़ो। आर्टिकल 125 में जजों के वेतन की बात करता है। जज 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और उनके नीचे जो जज होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 और अन्य जजों की सैलरी 2,50,000। परीक्षा में पूछा जाए तो आप ये उत्तर देंगे, है ना। तो आर्टिकल 124 में हमने पढ़ा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन के बारे में, और आर्टिकल 125 में जजों के वेतन भत्ते के बारे में। फिर आर्टिकल 126 में क्या पढ़ेंगे हम? आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब माननीय मुख्य न्यायाधीश चले गए कहीं घूमने, यात्रा पर चले गए, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, है ना। तब यात्रा पे चले गए, फिर क्या होगा? तो कार्यकारी मतलब होता है टेम्परेरी बेस पे, है ना। 33+1। अब एक तो चला गया यात्रा पे, तो यहाँ किसी को अन्य को बनाया जा सकता है। जो सीनियर पर्सन होगा, मतलब हम सीनियर हैं क्लास मॉनिटर, अब हम 9th में हैं, हमसे 10th में है जैसे मान चलो। अब हमारा क्लास मॉनिटर उड़ गया तो हम 10th वाले को उठा के अपना सीनियर बना लेंगे, है ना। तो इन्हीं 33 में से किसी एक सीनियर को, या तो एक होता है कॉलेजियम में उससे भी बड़े सीनियर बैठते हैं, या कॉलेजियम से उठा के किसी एक को मुख्य न्यायाधीश की जगह कार्यकारी रूप में नियुक्त कर देंगे। और जब कार्यकारी रूप में नियुक्त कर देंगे तो उसका वेतन मुख्य न्यायाधीश के बराबर हो जाएगा। भले वह 2 दिन काम करे, 3 दिन काम करे, लेकिन वेतन 2,80,000 के हिसाब से उसको मिलेगा, है ना। ये आर्टिकल 126 में कहता है। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जब हमारे मुख्य न्यायाधीश चले जाएं उनकी जगह पे उनका कार्य करने के लिए किसी दूसरे न्यायाधीश को बुलाना पड़ता है कार्यकारी के रूप में। तो चाहे इन 33 में से एक ले लो, चाहे कॉलेजियम से उठा के ले आओ उनकी जगह पे, और जब उनकी जगह पे कोई बैठ जाएगा तो वेतन चाहे 2 दिन काम करे चाहे 3 दिन, वेतन का डिवाइडेशन 2,80,000 से किया जाएगा। आर्टिकल 126 में ये कहता है ना। तो आर्टिकल 125, 26 और आर्टिकल 124 आपको समझ में आया? आपसे परीक्षा में पूछा जाए आर्टिकल 124 क्या है, तो आप बताओगे आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन के बारे में बात करता है। उसका टॉपिक हमने बता रखा है। फिर आर्टिकल 185 जजों के वेतन भत्ते की बात करता है। जज का वेतन कितना है? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है। जो हमारे अन्य जजेस हैं उनका वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जब हमारे मुख्य न्यायाधीश यात्रा पे चले गए हों उनकी जगह पे किसी 33 में से किसी एक सीनियर पर्सन को मुख्य न्यायाधीश की कार्यकारी के रूप में बैठा सकते हैं, या कॉलेजियम से उठा के ले आएंगे क्योंकि वहाँ तो सारे सीनियर ही होते हैं। फिर उनका जो सैलरी होगा ना, चाहे 2 दिन काम करे न्यायाधीश के पद पे चाहे 3 दिन, 2,80,000 से डिवाइड होगा। आर्टिकल 126 में यही कहता है। तो हमारा आर्टिकल समझ में आया हो, लोगों तक पहुँचा। यूपीएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। हमारे पास जितने यूपीएससी एग्जाम है सबका कुछ ना कुछ मटेरियल रखा हुआ है, तो वहाँ से सर्च मारते हैं क्या ठीक है ना। आर्टिकल 126, 125, 124 आपको समझ में आ गया। मिलते हैं आर्टिकल 127 के साथ। आर्टिकल 127 में क्या कहा गया है पता है आपको?
आर्टिकल 127 में यहाँ से मुख्य न्यायाधीश चला गया, फिर यहाँ भी जगह खाली हो गई ना, तो तदार्थ रूप से किसी एक को हाई कोर्ट से लाएंगे इसमें एबॉथ के रूप में, है ना, टेम्पररी बेस पे। हम कैसे मांगेंगे, क्या चर्चा है, वो सब आर्टिकल 127 में बताएंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें।